हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केवीएस एनवीएस या हमारा टायर 2 का रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। ठीक है, मैं रिजल्ट कब आएगा इसकी बात नहीं कर रहा, मैं बात ये कर रहा हूं कि रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। और रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा इसका रीजन समझने के लिए आपको मेरी 3-4 बातें जो हैं उनको ध्यान से सुनना, वीडियो को स्किप मत करना, एक बार समझना आप बातों को, उसके बाद में जो आपको कमेंट करना होता है वो कर सकते हो। आप लोग बात को समझना। अभी आप लोगों ने एक चीज सुनी होगी और उसमें यह था कि 12वीं क्लास का जो सीबीएसई का जो रिजल्ट जारी हुआ था, सीबीएसई का जो रिजल्ट जारी हुआ उसके अंदर एक गड़बड़ी तुम लोगों ने देखी होगी कि रिजल्ट ही अपना क्या आ गया आपके पास में, जो बच्चे की एक्चुअल जो कॉपी थी वो बच्चे को मिली नहीं, किसी कोई दूसरी कॉपी मिल गई। ठीक है, अब तुम ये बोलोगे सर 12वीं क्लास के सीबीएसई रिजल्ट से हमारा क्या ताल्लुकात है, तो आपको मैं बता देता हूं कि देखो अपना जो रिक्रूटमेंट निकला था वो किसने निकाला, ईएमआरएस, केवीएस और किसने निकाला, एनवीएस ने। लेकिन सच बात यह है कि ये लोग, ये जो आपके पास में रिक्रूटमेंट निकालने वाले ये एक बोर्ड हैं, आपके एग्जाम ये लोग नहीं करवा रहे हैं। आपकी एग्जाम जो करवाने के लिए इन्होंने चुना किसको है, इन्होंने चुना है सीबीएसई को। और प्रेजेंट में सीबीएसई ने अपना विश्वास खो दिया है, किसके थ्रू, 12th क्लास के रिजल्ट के द्वारा। इसका मतलब यह हुआ है कि सीबीएसई जो है वो अपनी इमेज को वापस वैसा का वैसा बनाने की कोशिश करेगी। मतलब कि यह हुआ कि अपनी जो एग्जाम हुई है वो किसने करवाई, सीबीएसई ने करवाई। सीबीएसई का गड़बड़ क्या हुआ, सीबीएसई ने गड़बड़ यह की कि इन्होंने कॉपी किसके द्वारा चेक करवा दी, ओएसएम के द्वारा। ओएसएम क्या होता है सब लोग जानते हो, ओएसएम जो होता है ये होता है आपके पास में ऑन स्क्रीन मार्किंग। इसके अंदर क्या होता है कि कॉपी जो है वो टीचर के पास में हार्ड कॉपी के रूप में नहीं जाती है, उसके सामने एक सॉफ्ट कॉपी के रूप में जाती है। मतलब कि उसकी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर उसके पास में कॉपी होती है जो उस पर मार्किंग करता है। ठीक है, हमारी जो एग्जाम हुई है वो पहला एग्जाम जो था अपना टायर 1 जो था आपका, वो था किसके अकॉर्डिंग, आपके पास में टायर 1 जो था आपका वो हुआ था डिस्क्रिप्टिव के रूप में। तो वहां पे तो ओएमआर था, तो ओएमआर तो आसानी से चेक हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन अभी जो पेपर हुआ है वो कौन सा हुआ आपका, टायर जो सेकंड जो है आपका वो हुआ डिस्क्रिप्टिव के रूप में। इसका मतलब ये हुआ कि डिस्क्रिप्टिव के रूप में हुआ है। तो सीबीएसई का देखो सिंपल प्लान होता है, कोई भी जो एजेंसी होती है ना उसका एक सिंपल प्लान होता है कि जैसे वो काम कर रही है ना उस काम को वो तत्परता से करने की कोशिश करती है, नई नई टेक्निक के साथ में जुड़ना कोशिश करती है। इन्होंने क्या किया, 12वीं क्लास का रिजल्ट किसके साथ में कर दिया, ओएसएम के साथ में करवा दिया। कॉपी चेक किसके साथ में करवाई, ओएसएम के साथ में करवाई। तो सेम टू सेम फंडा जो है इसका वो किसके साथ में रहा, सेम टू सेम जो फंडा है वो क्या रहा इनका, जो आपके एग्जाम जो हुई है ईएमआरएस की, केवीएस की, एनवीएस की, तो इन्होंने भी किसके अकॉर्डिंग करने की सोची इसमें, ओएसएम की। लेकिन आपकी जो एग्जाम हुई थी उसके जस्ट थोड़े दिन बाद ही 12th क्लास का सीबीएसई का रिजल्ट आ गया। तो वहां पे गड़बड़ सामने आ गई कि ओएसएम जो है वो अपनी जितनी भी उसकी गाइडलाइंस थी, जितनी उसकी प्राइवेसी थी, जितनी उसकी मतलब कि उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए थी ना, वो वैलिडिटी मिली नहीं अपने को। अभी थोड़े दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि सीबीएसई का जो चेयरमैन था, मैं आपको दिखा देता हूं सीबीएसई की साइट पे, एक बार आपको चेक करवाता हूं मैं। थोड़े दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा सीबीएसई का जो चेयरमैन जो था, इन्होंने क्या कर दिया आपके पास में, इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। और इस्तीफे के पीछे का जो रीजन है वो क्या समझोगे तुम लोग, इस्तीफा देने का जो पीछे का जो रीजन है ना वो ये है कि इन्होंने क्या कर दिया आपके पास में, रिजल्ट सही तरीके से दे नहीं पाए। तो जब आपको पता है कि अभी अभी रिसेंटली आपके पास में सीबीएसई का जो चेयरमैन है, जिसका नाम था कौन, जिसका नाम था राहुल सिंह, इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, एक्चुअल में इस्तीफा हुआ नहीं, उसका ट्रांसफर हो गया था, लेकिन एक बार के लिए मान सकते हैं, एक बार जो डायरेक्टर जो बॉडी थी ना उससे तो अलग कर दिया गया उसको। नए जो आए हैं वो कौन है आपके पास में, प्रशांत सीताराम। ठीक है, और प्रशांत जो सीताराम है वो वापस सीबीएसई की इमेज को रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। रिजल्ट में आपकी देरी हो रही है ये सबको पता है, लेकिन इसके पीछे का जो एक्चुअल रीजन है ना वो सीबीएसई है। ईएमआरएस, केवीएस, एनवीएस की तुम लोगों ने लिंक देखी होगी, उन्होंने लिंक प्रिपेयर कर ली है अपनी। मैं खुद बोल रहा हूं ये चीज लिंक प्रिपेयर कर ली है। लिंक जो आपके सामने, आप लोगों ने कई बार चेक भी किए होंगे कि लिंक आपके सामने आ चुके हैं। मैं आपको दिखा देता हूं लिंक कौन सी है। देखो ये जो मेरे सामने एक लिंक खुल के सामने आ रही है ना वो किसकी, आपकी, वो ईएमआरएस की लिंक है, जिन्होंने अपना रिजल्ट जारी करने की लिंक तैयार कर ली है। अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट बात करूं आपके पास में किसकी, केवीएस की, तो देखो ये वाला जो है ना वो केवीएस ने भी अपना प्रिपेयर कर लिया है, सारा सिस्टम प्रिपेयर हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। तो इसका जो मेन जो रीजन है, इसके पीछे की जो कहानी में जो गड़बड़ कर रहा है ना वो कौन है, आपका सीबीएसई है। इसके पीछे जो मेन जो है ना आपका वो कौन है, आपका सीबीएसई है। अब सीबीएसई कर क्या रहा होगा, या फिर जो उसके अंदर जो चल रहा होगा ना वो ये है कि सीबीएसई ने गड़बड़ की किसमें, 12वीं क्लास के रिजल्ट में। तो इसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ेगा, देखो 12वीं क्लास जो है वो बोर्ड का एग्जाम था, और आपका जो एग्जाम है वो किसका, आपके, आप लोग बनोगे टीचर। तो टीचर की एग्जाम में आपकी पदोन्नति होगी, सरकार को आपके ऊपर खर्चा करना होगा। तो ये काम आसान नहीं होगा आपका कि आपको जैसे ही हुआ ओएसएम के द्वारा आपकी कॉपी चेक करवा दी या फिर किसी और अदर तरीके से कॉपी चेक करवा दी और आपका काम हो गया, ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो सीबीएसई जब तक कि पूर्ण आपके पास में कंप्लीट आपका क्या नहीं कर सकती, कंप्लीट आपके पास में आपको रियल जो चीजें होंगी आपके पास में फुल एकदम से फुल एविडेंस के साथ में, फुल अपना कॉन्फिडेंस के साथ में, जब तक आपका रिजल्ट प्रिपेयर नहीं करेगा ना तब तक आपके पास में वहां का जो सीबीएसई का चेयरपर्सन जो है ना वो रिजल्ट किसको नहीं सौंपेगा, आपके सीबीएसई, केवीएस और एनवीएस को नहीं सौंपेगा। ठीक है, तो रिजल्ट में देरी का जो कारण है ना वो मेन जो है आपके पास में कौन है, सीबीएसई। सीबीएसई और सीबीएसई का जो मूल्यांकन करने का जो तरीका ना वो है। तो आप लोग जो देख रहे हो ना, आप लोग लगातार आप लोग केवीएस की साइट पे विजिट कर रहे हो, लगातार आप ईएमएस की साइट पे विजिट कर रहे हो, विजिट करना सही है आपका, गलत नहीं है। अभी रिसेंटली टेलीग्राम भी बंद है, तो आपको जो नोटिफिकेशन मिलने चाहिए थे वो भी आपको नहीं मिल रहे हैं। हर बच्चा जो है वो घबराया हुआ है कि सर हमारे साथ में कोई घोटाला तो नहीं हो रहा ना, वैकेंसी बिक तो नहीं गई ना सर। अरे भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता है।
ठीक है। अभी तो सीबीएसई काफी ज्यादा आपके पास में जो इसके चारों ओर जो रूमर्स फैले हुए हैं उनसे घिरी हुई है सीबीएसई। आपका जो रिजल्ट जो है ना वो सच में ऑथेंटिक आने वाला है। ठीक है, कॉपी आपकी सच में लेवल की चेक होने वाली है, और कॉपी अगर लेवल की चेक होंगी तो आपका इसका प्रभाव की कट ऑफ पे भी पड़ेगा। जब आपके पेपर हो रहे थे तो उस समय आपको बताया गया था कि आपकी कट ऑफ जो है वो सब्जेक्ट वाइज इस प्रकार से रहेगी, लेकिन मैं आपको बता देता हूं अब जो कट ऑफ रहने वाली है वो सटीक कट ऑफ रहेंगी। आपकी कट ऑफ में काफी ज्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि सीबीएसई अब जो है मार्किंग आपकी ओएसएम के द्वारा मार्किंग नहीं होगी, आपकी स्क्रीन के ऊपर मार्किंग नहीं होगी आपकी। अब जो मार्किंग होगी ना आपकी वो आपकी रियल कॉपी चेक होंगी। आपकी जो कॉपी चेक करने वाले जो टीचर्स होंगे ना वो क्या करेंगे, आपकी कॉपी को रियल में देख के और उसके बाद में कॉपी चेक होगी आपकी। और जब इसके अंदर ऐसा काम होगा ना तो ये मान के चल लीजिए आपके जो नंबर है ना वो माइनर मिस्टेक्स जो होंगी ना उनको भी आपके पास में कंसिडर किया जाएगा, उसमें डायरेक्ट आपको नंबर नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है। और अगली बात मैं करूं कि सर अगर ये सीबीएसई को इतना ही कुछ करना था तो इतने टाइम में तो हो गया होता। अब बात को समझना, तुम लोग बात को समझो किसी चीज को। सीबीएसई का नया चेयरपर्सन आया है, अब नया चेयरपर्सन आया तो उसको समझने में टाइम लगेगा। वो रिपोर्ट देगा अगले को, जो भी आपके पास में जो ओएसएम की जो मेन जो कंपनी थी ना उसको तो क्या कर दिया गया, ब्लॉक लिस्टेड कर दिया गया, उसके ऊपर केस कर दिया गया है। बट बात यह है कि सीबीएसई का जो चेयरपर्सन है ना वो भी अपनी इमेज को बनाएगा। तो रिजल्ट पहले तैयार हो चुका था आपका, लेकिन उन्होंने क्या किया है, रिजल्ट को रीवेरीफाई कराने के लिए वापस भेजा होगा, इसलिए ये वाला टाइम लग रहा है। अब जैसे ही आपके पास में क्लियर फाइल हो जाएगा ना तो रिजल्ट आपका जारी भी हो जाएगा। अभी दूसरे अगर मैं मुद्दे की बात करूं तो दूसरा मुद्दा अपने पास में यह है कि रिसेंटली आपके पास में नीट का एग्जाम क्या हुआ था, नीट का एग्जाम रद्द हुआ। उसके पीछे का रीजन क्या था, पीछे का रीजन ये था कि नीट का पेपर पहले आउट हो चुका है। अब एनटीए आज जो एग्जाम हुई है आपकी री नीट एग्जाम हुई है 21 जून को, एनटीए पूरा फोकस कर रखा है। केंद्र का जो पूरा जो एग्जामिनेशन सिस्टम है ना वो नीट के ऊपर आपके पास से फोकस कर रखा है। हर प्रकार की जो एजेंसी जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है वो सारी की सारी एजेंसी किसके ऊपर फोकस कर रही थी, अभी नीट के ऊपर फोकस कर रही थी। आज नीट का पेपर कंप्लीट हो गया, 2 बजे आज कंप्लीट हुआ था, और पेपर किस टाइप का आएगा वो तो बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अपन लोग को अभी जो अपना मेन जो फोकस है ना वो ईएमआरएस केवीएस एनवीएस के टायर 2 के रिजल्ट के बारे में बात करनी है। अभी थोड़े दिन पहले मैं देख रहा था, एक लाइव वीडियो चल रहा था, उसमें एक सर बता रहे थे, बच्चों से बता रहे थे कि मैंने जो बताया वो सही था और ये था वो था। अरे भाई, हर कोई इंसान सही इंफॉर्मेशन दे रहा है आपको, गलत इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है आपको। सीबीएसई ने आपका रिजल्ट रोक रखा है तो रोक रखा है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आप लोग ईएमआरएस केवीएस एनवीएस के बारे में मत बात करो। आपकी जो कट ऑफ है ना वो रियल में कट ऑफ बहुत ही अच्छी और बहुत ही सही तरीके से जाने वाली है। अगर आप लोग, मैं साइट की बात करूं ना आपको, अगर मैं आपको साइट दिखाना चाहूं ना तो देखो एकमात्र जो केवल और केवल आपका ईएमआरएस का साइट एकदम इक्वल तरीके से चल रहा है। ठीक है। मैं बात करूं अगर आपके पास में केवीएस एनवीएस के रिजल्ट के बारे में, उसकी जो एनवीएस की जो साइट है उसके ऊपर थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा है। अभी एनवीएस की साइट जो है ना वो अभी भी अंडर मेंटेनेंस चल रही है। तो आप ये मत देखो, आपको ये भ्रांति फैला रहे हैं कि अंडर मेंटेनेंस है तो रिजल्ट अपलोड हो रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। अरे भाई, रिजल्ट अपलोड सीबीएसई करेगा आपका, सीबीएसई रिजल्ट तैयार करके देगा। इन्हें केवल लिंक जारी करनी है अपनी साइट के ऊपर, सब कुछ पहले से मिलेगा उसको। अंडर मेंटेनेंस चल रहा है, आपका रिजल्ट अपलोड हो रहा होगा और ये हो रहा है। अरे कौन सी आपके पास में उनको ये आपकी लिस्ट दी जा रही है तो नंबर भर रहे हैं वो लोग। कभी देखा है क्या आप लोगों ने मेंटेनेंस पे चली जाए साइट? ऐसा कभी कुछ भी नहीं होता है। रिजल्ट जो है वो सीबीएसई कभी भी जारी करवा सकता है आपका। हो सकता है कि सीबीएसई अभी जो सेंट्रल जो जितने भी एग्जामिनिंग बॉडी है ना वो सारी की सारी फ्री हो चुकी है अभी री नीट के द्वारा। अब देखो रिजल्ट आपका जो है वो जल्द ही जारी होगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि आज ही होने वाला है, हो सकता है होने में 10 दिन भी लग जाए, क्योंकि सीबीएसई अपनी पूरी रिपोर्ट के साथ में तैयार होगा। इस बार सीबीएसई अपना विश्वास नहीं खोना चाहिए आपके साथ में। अगर मैं आपको कट ऑफ के बारे में बात करूं, अब जो कई मेरे पिछले वीडियो जो थे ना उनके ऊपर कई बच्चों के कमेंट ये थे कि सर कट ऑफ किस प्रकार से रहने वाली है, तो कट ऑफ का एक मैं डिटेल वीडियो आपके सामने लेके आऊंगा। कल हम लोग एक लाइव सेशन लेंगे, उसमें हम लोग क्या करने वाले हैं कि कट ऑफ के कुछ मैं प्रूफ लेके आऊंगा कि कट ऑफ इस टाइप से जा सकती है। मैं कुछ बच्चों की स्क्रीनशॉट लेके आऊंगी, उनको कितने कितने नंबर मिले हैं। और आप लोग भी जितने लोग ये देख रहे हैं तो आप अपनी सब्जेक्ट आप लोगों ने कितने नंबर आप लोगों ने अचीव किए हैं वो भी किसके द्वारा, आप लोग एक बार ऑब्जेक्टिव का ही बता सकते हो, सब्जेक्टिव का कोई नहीं बता सकता। ईएमआरएस में आपका 60 नंबर का था और केवीएस एनवीएस में आपका कितना का था, 40 नंबर का था। तो आप लोग जिस भी प्रकार से आप लोग जिस भी सब्जेक्ट के हो तो अपनी कंसर्न सब्जेक्ट लिखोगे, आपके कितने नंबर तो आपके पास में डिस्क्रिप्टिव में बन रहे हैं और कितने नंबर आपके पास में आपके ऑब्जेक्टिव बन रहे हैं, सारे कमेंट करोगे। उसके बाद हम लोग एक प्रिपेयर सही तरीके से हम लोग क्या करने वाले हैं, कट ऑफ का हम लोग जारी करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और ज्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। रिजल्ट में कुछ भी गड़बड़ नहीं होगी, अच्छा रिजल्ट आएगा आपका। और मैं सभी लोगों को एक बार फिर से ऑल द बेस्ट बोलना चाहूंगा, जितने लोग जो हमारे केवीएस एनवीएस ईएमआरएस के जो भावी टीचर्स हैं उन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि आपका रिजल्ट आपके हित में आए और जल्द ही आप लोग एज ए टीचर के रूप में ज्वाइन करें। थैंक यू।